अगर अहंकार ब्रह्मा को नहीं छोड़ सका तो हम किस खेत की मूली हैं। आपने शिव को देखा है, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, नीलकंठ, पर क्या आपने कभी यह प्रश्न किया कि भगवान शिव के 5 सिर कहां गए? क्या वे केवल प्रतीक थे या सच में महादेव पंचमुखी थे? शिव पुराण में और लिंग पुराण में ऐसा उल्लेख है कि महादेव के 5 मुख थे। हर मुख एक दिशा, एक तत्व और एक चेतना को प्रदर्शित करते थे। सद्योजात पृथ्वी तत्व को अर्थात सृष्टि को दिखाते हैं, वामदेव जल तत्व अर्थात पालन को, अघोर अग्नि तत्व संहार को, तत्पुरुष वायु तत्व तप और साधना को, और ईशान मुख आकाश तत्व और ब्रह्म ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। ये 5 मुख मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। पर जहां शक्ति होती है वहां अहंकार का बीज भी होता है दोस्तों। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हैं, लेकिन एक दिन ज्ञान अहंकार बन गया। ब्रह्मा ने स्वयं को शिव से श्रेष्ठ स्वीकार करने की चेष्टा की और उसी अहंकार से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा का 5वां सिर। ये सिर घमंड, झूठ और मिथ्या श्रेष्ठता को प्रतीक था। शिव ने चेतावनी दी कि ज्ञान जब विनम्रता खो देता है तो वो अज्ञान से भी खतरनाक हो जाता है। पर ब्रह्मा नहीं रुके और फिर महाकाल प्रकट हुए और महादेव के ब्रह्मा के रूप में वह 5वां सिर काट दिया गया। ये क्रोध नहीं था, ये धर्म का संतुलन था। कर्म का बंधन देवताओं को भी नहीं छोड़ता। ब्रह्म हत्या का पाप महादेव को लगा, कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया। महादेव योगी से भिखारी बन गए। न कैलाश न वैभव, केवल एक कटोरा और एक प्रश्न कि मैं कौन हूं। ये कोई दंड नहीं था, ये आत्मशुद्धि थी। महादेव भिक्षाटन करते हुए काशी पहुंचे, जहां भूमि, जहां मृत्यु भी मोक्ष देती है। यहीं शिव को पाप से मुक्ति मिली। लेकिन यहीं शिव को एक और बोध हुआ कि ब्रह्मा का यह 5वां शरीर काटना एक न्याय था। पर उस अहंकार का बीज कहीं ना कहीं उनके भीतर समाया हुआ था। तब शिव ने स्वयं अपना ईशान मुख अदृश्य कर दिया, जो ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक था। ऐसा क्यों? क्योंकि सच्चा ज्ञान दिखता नहीं। आज भी महादेव के पंचमुखी शिव की मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन ध्यान दीजिए 5वां मुख अक्सर छिपा होता है। ये एक संदेश है। शिव का हर रूप एक शिक्षा है और 5वां शरीर की कथा एक चेतावनी है। ज्ञान को झुकना आना चाहिए, वरना वो सबसे बड़ा विनाश बन जाता है।